नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न क्रमांक 7वां। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो यहां पर इनके निर्देशांक हैं 2 व -5 और यहां पर आपके निर्देशांक हैं 2 और 9 से समदूरस्थ है। तो यहां पर देखिए, यहां पर मैं आपको एक लाइन के माध्यम से समझाता हूं कि किस तरीके से यहां पर हम इनको हल करेंगे। इनको हम मानेंगे ए और इसको हम मानेंगे बी। तो यहां पर ए और बी, तो यहां पर एक लाइन है ए बी। इसके बीचों बीच, क्योंकि समदूरस्थ के बारे में बात हो रही है, तो ए बी के बीचों बीच यहां पर एक बिंदु होगी जिसको हम मान लेंगे सी, और ये होगी समदूरस्थ, यानी जितनी दूरी इनकी होगी उतनी ही दूरी इनकी होगी। यानी AC जो होगा वो BC के कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहां पर A जो है, जो हमने माना है, इनके जो निर्देशांक हैं वो 2 और -5 है, और यहां पर B के जो निर्देशांक हैं वो 2 और 9 है। और यहां पर हम क्या करेंगे, X अक्ष के निर्देशांक रहेंगे, इनको हम मान लेंगे X और 0। तो यहां पर इन मानों की सहायता से हम इनको हल करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम यहां पर लिख लेंगे। तो यहां पर हमने लिखा है, माना X अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक X और 0 हैं। तो यहां पर A के निर्देशांक ये हो जाएंगे, B के निर्देशांक ये हो जाएंगे और C के निर्देशांक को यहां पर हमने माना है। तो यहां पर समझिए, ये हो जाएंगे A के निर्देशांक, यहां पर ये हो जाएंगे B के निर्देशांक, और इन दोनों के बीचों बीच समदूरस्थ है, इसलिए बीचों बीच C के निर्देशांक X और 0 है। तो क्योंकि यहां पर X अक्ष पर जब भी यदि हम निर्देशांक मानते हैं तो वो X और 0 होते हैं। अब देखिए प्रश्नानुसार यहां पर समझिए, समदूरस्थ हैं, यानी AC जो है वो बराबर होगा BC के, यानी जितनी दूरी AC की होगी उतनी ही दूरी BC की होगी, क्योंकि C जो है वो इन दोनों के समदूरस्थ पर है। तो यहां पर अब हम इसको रफ करके यहां पर लिखेंगे, प्रश्नानुसार AC बराबर है BC। इसके बाद हम इसको हल करेंगे। यहां पर प्रश्नानुसार AC बराबर BC। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहां पर फॉर्मूले का यूज करके इनके बीच की दूरी को ज्ञात करेंगे। यहां पर A और C की दूरी ज्ञात करने के लिए हम ये वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसी प्रकार B और C की दूरी ज्ञात करने के लिए भी हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहां पर समझिए, AC ये पहले A है तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1। इसके बाद C है तो ये हो जाएगा x2 और यहां पर हो जाएगा y2। तो देखिए x1, x2, y1 और y2। तो x1 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 2, x2 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे x। इसी तरीके से y1 के स्थान पर क्या लिखेंगे -5 और y2 के स्थान पर क्या लिखेंगे 0। तो इनका मान हम यहां पर रखेंगे। इसी तरीके से यहां पर समझिए BC की दूरी ज्ञात करने के लिए हमको इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा। तो इसमें भी हमको x1, x2, y1 और y2 यहां पर इनके मान हमको लिखना पड़ेगा। तो देखिए पहले B है, यानी ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो x1 बराबर होगा -2 और x2 बराबर होगा x। इसी तरीके से y1 बराबर होगा 9 और y2 बराबर होगा 0। तो ये वाले मान हम यहां पर रख करके इनको हल करेंगे। तो इसके बाद अब हम इनके मान को यहां पर लिख लेते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया है, इनके मान रख दिए हैं। इसके बाद अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो यहां पर x - 2 का होल स्क्वायर, इसके बाद प्लस यहां पर अभी हम ये वाले ब्रैकेट को हल करेंगे। तो 0 माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर यहां पर x, ये वाले माइनस में हम ये वाले माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस x + 2 का होल स्क्वायर प्लस
तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, इन दोनों में बड़ी संख्या जो है वो 9 है, उसके साथ में माइनस का निशान, तो यहाँ माइनस, माइनस और प्लस का माइनस, जब 9 में से हम 0 को घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 9 का वर्ग। इसके बाद x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहां पर आ जाएगा 5 का वर्ग बराबर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 9 का वर्ग। तो अभी हमको क्या करना है, यहां पर दोनों पक्षों से हमको करनी को अलग करना है। तो करनी को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। वर्ग से करनी कैसी हो जाती है, वर्ग से करनी हो जाती है कैंसिल। तो यहां पर हम लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो यहां पर हमने दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया, और वर्ग से करनी कैसी हो जाती है, वर्ग से करनी हो जाती कैंसिल। तो ये वाले वर्ग से ये वाली करनी कट जाएगी, तो यहां पर क्या बचेगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग बराबर ये वाले वर्ग से ये वाली करनी जो हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। इसमें से सिर्फ हमको करनी को बस अलग करना है, बाकी जो भी है उसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, क्योंकि ये वाले वर्ग से सिर्फ ये करनी बस कैंसिल होगी। तो यहां पर आ जाएगा x धन 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का वर्ग। तो यहां पर देखिए, यहां पर आपका फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर a के स्थान पर हम लिखेंगे x और b के स्थान पर हम लिखेंगे 2। तो यहां पर a के स्थान पर हम लिखेंगे x और b के स्थान पर लिखेंगे 2। ये फॉर्मूला होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। इस फॉर्मूले में हम इसको जमाते हैं, a का वर्ग है तो यहां पर हम लिखेंगे x का वर्ग, यहां पर प्लस है तो हम यहां पर प्लस का निशान लगाएंगे। b का वर्ग है तो b क्या है आपका 2, तो यहां पर हम लिखेंगे 2 का वर्ग। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा 4। इसके बाद यहां माइनस है तो हम यहां माइनस लगाएंगे। 2 a के स्थान पर लिखेंगे x और b के स्थान पर लिखेंगे 2। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और यहां पर x, तो ये हो जाएगा x वर्ग प्लस 4 माइनस 4x बराबर। तो यहां पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर के स्थान पर हम लिखेंगे x वर्ग प्लस 4 माइनस 4x, यहां पर प्लस है तो हम यहां पर प्लस लगाएंगे। इसके बाद 5 का वर्ग होता है 25। इस तरीके से हमने इसको हल कर लिया। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए x धन 2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो a के स्थान पर हम लिखेंगे x और b के स्थान पर हम लिखेंगे 2। यहाँ पर a का वर्ग है तो a के स्थान पर हम क्या लिखेंगे x, तो ये हो जाएगा x का वर्ग प्लस b का वर्ग यानी 2 का वर्ग, और 2 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 4 प्लस 2, a के स्थान पर लिखेंगे x और b के स्थान पर लिखेंगे 2। इन दोनों का होगा आपस में गुणा, तो 2 दूनी 4 और यहां पर आ जाएगा x, तो यहां पर हम लिखेंगे 4x। इसके स्थान पर हमने x वर्ग प्लस 4x किस तरीके से लिखा आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद प्लस यहां पर है माइनस 9 का वर्ग, तो माइनस का गुणा जब माइनस में होगा तो माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, और 9 का वर्ग होता है 81। तो यहां पर देखिए, अब यहां पर x वर्ग है, यहां बराबर के इस तरफ भी प्लस का x वर्ग है, तो ये दोनों हो जाएंगे आपस में कैंसिल, क्योंकि हम इसका पक्षांतर करके बराबर के इस तरफ लाते तो ये माइनस का हो जाता, तो वैसे भी आपस में कैंसिल हो जाते। यहां पर प्लस 4 है और यहां पर प्लस 4 है, तो ये भी आपस में हो जाएंगे कैंसिल। प्लस प्लस के आपस में इसलिए कैंसिल हो रहा है क्योंकि बीच में बराबर का निशान है। यदि हम इसका पक्षांतर करके इस तरफ लेके आते तो ये माइनस का 4 हो जाता। ये दोनों आपस में कैंसिल क्यों नहीं होंगे, देखिए यहाँ पर है माइनस 4x, बीच में बराबर है, यहाँ पर है प्लस 4x। जब हम इसका पक्षांतर के बराबर के बाएं हाथ पे लाएंगे तो ये प्लस का 4x जो होगा वो माइनस के 4x में बदल जाएगा, इसलिए हमने इसको आपस में नहीं काटा है। यहाँ पर बचेगा माइनस 4x प्लस 25 और यहाँ पर है आपका 4x प्लस 81। देखिए अब हम क्या करेंगे, इनका पक्षांतरण कर देंगे। तो माइनस 4x, ये वाला 4x बराबर किस तरफ आएगा, तो ये प्लस का जो 4x है
ये भी बदल जाएगा माइनस के 4x में। यहाँ पर 81, तो यहाँ पर प्लस का जो 25 है वो बराबर के बाएं हाथ पर है। जब हम इसको बराबर के दाहिने हाथ पे ले जाएंगे तो प्लस का 25 जो होगा वो बदल जाएगा माइनस 25 में। यहाँ पर दोनों संख्या में माइनस का निशान है, इसलिए माइनस का निशान आ जाएगा। माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, 4 और 4 हो जाएगा 8x बराबर, इन दोनों को जब हम आपस में घटाएंगे तो यहाँ पर हमको बचेगा 56। यहाँ पर नीचे माइनस का निशान क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या जो है वो 81 और उसके साथ में है प्लस का निशान। तो आगे हल करेंगे, x बराबर 56 बटे -8। यहाँ पर हर वाली संख्या में माइनस का निशान नहीं होता है, ये चला जाएगा अंश वाली संख्या में। तो यहाँ पर आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे, तो x का जो मान है वो हमको प्राप्त हो जाएगा -7। अतः अभीष्ट बिंदु -7 व 0 है, क्योंकि यहाँ पर हमने इनके निर्देशांक में x और 0 थे, तो यहाँ पर x का जो मान था वो हमको प्राप्त हो गया -7। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।